कहानी की शुरुआत होती है जॉन से। जॉन अपने परिवार के साथ रहता है, जिसमें उसके पिता, माँ और छोटी बहन शामिल है। वो सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत करता है, चेहरा धोता है और दूसरे कमरे में जाता है। उम्मीद करता है कि उसकी माँ नाश्ता बना रही होगी, लेकिन वहाँ उसे घर खाली मिलता है। उसे एक नोट मिलता है जो उसकी माँ ने छोड़ा होता है। उसमें लिखा होता है कि वो जल्दी में बाहर गई है और जॉन से कहती है कि वह अपनी बहन का इंतजार करे, फिर ही बाहर जाए, क्योंकि घर में खाने का सामान कम हो रहा है। नोट पढ़ने के बाद जॉन अपनी बहन का इंतजार करने का फैसला करता है। वो अपने कमरे में वापस आकर कंप्यूटर खोलता है और काम करने लगता है, क्योंकि वह एक स्ट्रीमर है। सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी अचानक उसे अपने हेडसेट में कुछ अजीब सुनाई देता है। उसका दोस्त घबराई हुई आवाज में उसे तुरंत टीवी ऑन करने को कहता है। जॉन घबरा जाता है और अपना स्ट्रीम बंद करके टीवी चालू करता है। टीवी पर न्यूज एंकर बता रहा होता है कि वातावरण में धूल, डस्ट का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे खतरनाक बीमारियों और वायरस फैलने की आशंका है। अचानक प्रसारण ब्रॉडकास्ट बंद हो जाता है और उसी समय जॉन के फोन में नेटवर्क भी चला जाता है। कुछ देर बाद ब्रॉडकास्ट फिर शुरू होता है और एंकर बताता है कि लोग पागलों की तरह एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और शहरों में अफरा तफरी मची हुई है। जॉन बाहर से चीखें सुनता है। वो बालकनी पर जाकर देखता है, सड़क पर लोग भाग रहे हैं। हर कोई डर के मारे इधर उधर दौड़ रहा है, घर खाली कर रहे हैं। जॉन को समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन तभी वह देखता है कि लोग बहुत अजीब और हिंसक तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। वह एक लड़की को देखता है जो अपनी माँ को बुला रही होती है। जैसे ही माँ उसके पास आती है, लड़की अचानक उस पर हमला कर देती है और उसे बेरहमी से मार देती है। यह दृश्य देखकर जॉन बुरी तरह डर जाता है। तभी उसे अपने अपार्टमेंट के दरवाजे के पास कांच टूटने की आवाज आती है। वह तुरंत वहां जाता है और देखता है कि उसका पड़ोसी दरवाजे पर खड़ा है, जो अंदर छुपने की गुहार लगा रहा है। पड़ोसी बताता है कि उसका भाई अचानक हिंसक हो गया और उसने उस पर हमला कर दिया। जॉन उसे शक की नजर से देखता है, लेकिन फिर उसे बाथरूम इस्तेमाल करने देता है। इसी दौरान वह टीवी फिर से ऑन करता है और सच्चाई जानता है। पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी फैल चुके हैं। यह एक म्यूटेटेड वायरस है जो वातावरण की धूल से फैला है और दिमाग को पूरी तरह खराब कर देता है। यह वायरस काटने से फैलता है। इसके लक्षण हैं चीखना, आंखों से खून आना और शरीर का सड़ना। जॉन को समझ आता है कि उसका पड़ोसी भी संक्रमित हो सकता है। वह तुरंत एक चाकू उठाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, उसका पड़ोसी अचानक तड़पने लगता है और ज़ॉम्बी में बदल जाता है। डर के मारे जॉन उसे धक्का देकर बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर देता है। अपनी सुरक्षा के लिए वह दरवाजे को और मजबूत कर देता है। इसके बाद वह अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क डाउन होता है। कुछ समय बाद नेटवर्क वापस आता है और उसे अपनी माँ का मैसेज मिलता है। उसकी माँ लिखती है कि वह, उसके पिता और बहन सुरक्षित हैं और जॉन से कहती है कि वह भी किसी तरह जिंदा रहे और उनके लौटने का इंतजार करे। ये मैसेज जॉन को उम्मीद देता है। अब वो अपने पास मौजूद खाने पीने की चीजें चेक करता है, लेकिन वो बहुत कम होती हैं। वो खाना बचाने के लिए कुछ नहीं खाता और आराम करने की कोशिश करता है। अगली सुबह वो उठता है और देखता है कि लोग सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और मदद के मैसेज डाल रहे हैं। जॉन भी प्रेरित होकर अपनी एक तस्वीर लेता है, जिसमें वो एक संदेश लिखकर दिखाता है कि वो जीवित है और मदद चाहता है। वो एक ड्रोन का इस्तेमाल करता है और अपने फोन को उससे जोड़कर बाहर भेज देता है, ताकि वो बाहर का हाल देख सके। ड्रोन के कैमरे में जो दृश्य दिखता है वो बेहद डरावना होता है। सड़कें और आसपास के घर पूरी तरह ज़ॉम्बी से भर चुके थे। ये दृश्य इतना भयानक था कि जॉन पूरी तरह टूट चुका था। अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो थक कर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। लेकिन तभी सोते हुए उसे बाहर तेज हलचल सुनाई देती है। वो उठकर देखता है कि एक पुलिस अफसर ज़ॉम्बीज से भाग रही है और अपनी पिस्टल से उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसे घेर लेते हैं, उसे नीचे गिरा देते हैं और बेरहमी से मार डालते हैं। उसकी पिस्टल वहीं जमीन पर गिर जाती है, जो आगे की कहानी के लिए एक अहम संकेत बनती है। ये सब देखकर जॉन पूरी तरह डर जाता है और जोर से चिल्लाता है ताकि ज़ॉम्बीज का ध्यान भटक सके, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता, बल्कि उसकी चीखें और तेजी से ज़ॉम्बीज को उसकी तरफ खींच लेती हैं। अब एक बड़ा ज़ॉम्बी उसके दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुस आता है। डर के मारे जॉन तुरंत बालकनी की तरफ भागता है और रेलिंग पर चढ़कर बाहर लटक जाता है। ज़ॉम्बी कमरे में घुसकर फ्रिज गिरा देता है और उसकी तरफ झपटता है, लेकिन संतुलन खोकर नीचे गिरकर मर जाता है। जॉन धीरे धीरे सावधानी से वापस बालकनी के रास्ते अपने कमरे में आ जाता है और तुरंत जाकर अपने कमरे में छिप जाता है। वो टूटा हुआ दरवाजा फिर से ठीक करने की कोशिश करता है ताकि कोई और ज़ॉम्बी अंदर न आ सके, लेकिन फ्रिज गिरने की वजह से पूरा खाना बिखर जाता है और खराब हो जाता है। अब जॉन पूरी तरह टूट जाता है। वो बहुत परेशान
और निराश हो जाता है। खुद को शांत करने के लिए वो लाइव स्ट्रीम शुरू करता है और अपने पिता को मैसेज भेजने की कोशिश करता है कि वह अब और नहीं बच सकता, लेकिन कोई भी मैसेज बाहर नहीं जाता क्योंकि पूरे शहर का नेटवर्क पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। असल में वो ये सब सिर्फ इसलिए करता है ताकि वह अपने दिमाग को टूटने से बचा सके। 10 दिन बीत जाते हैं। जॉन अब भी उसी अपार्टमेंट में फंसा हुआ है। इस बार उसका सारा खाना खत्म हो चुका होता है, लेकिन फिर भी वो बाहर जाने का फैसला नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि बाहर जाना मतलब ज़ॉम्बी बन जाना है। वो भूखा रहना स्वीकार करता है लेकिन ज़ॉम्बी बनना नहीं। 15 दिन बाद जॉन पूरी तरह टूट चुका होता है। वो शराब पीने लगता है और पागलों की तरह नाचने लगता है। उसके दिमाग में भ्रम हेलुसिनेशन होने लगते हैं जिसमें उसे लगता है कि उसका परिवार वापस आ गया है। वो खुशी से अपनी माँ को गले लगा लेता है, लेकिन जैसे ही भ्रम टूटता है वो जमीन पर गिरकर रोने लगता है और रोते रोते सो जाता है। कुछ समय बाद उसे अपनी माँ का फोन आता है। नेटवर्क बहुत कमजोर होता है, इसलिए वो बालकनी पर जाकर खड़ा हो जाता है ताकि सिग्नल ठीक मिले। उसकी माँ कहती है कि वे लोग उसके पिता के ऑफिस में हैं, लेकिन तभी कॉल के बीच में ही बाहर से ज़ॉम्बीज़ के हमले की आवाजें आने लगती हैं और कॉल कट जाती है। ये सुनकर जॉन पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसका परिवार भी शायद अब सुरक्षित नहीं है। गुस्से और दर्द में वह अपने पूरे अपार्टमेंट को तोड़ने लगता है। फिर वह एक लकड़ी की छड़ी लेकर बाहर जाता है और एक ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर और ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। वो किसी तरह भागकर वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाता है, लेकिन अब वह पूरी तरह हिल चुका होता है। अब 20 दिन बीत चुके हैं। जॉन अभी भी उसी अपार्टमेंट में बंद है और उसका सारा खाना खत्म हो चुका है। इसी बीच सरकार ज़ॉम्बीज़ वाले इलाकों पर मिसाइल हमले शुरू कर देती है। जॉन खिड़की से ये सब देखता है और पूरी तरह निराश हो जाता है। उसे लगता है कि अब कोई भी उसे बचाने नहीं आएगा। इस निराशा में वो आत्महत्या करने का फैसला कर लेता है। वो छत के पंखे से रस्सी बांधकर खुद को लटकाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बेहोश होने लगता है, अचानक उसकी आंखों पर एक लेजर लाइट पड़ती है। उसे एहसास होता है कि सामने किसी और का भी जीवन बचा है। वो तुरंत खुद को बचाने की कोशिश करता है और फिर उसे सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की दिखाई देती है। वो खुद को किम बताती है और जॉन से हार न मानने की गुजारिश करती है। वो कहती है कि वो कल फिर बात करेगी। अगले दिन जॉन बालकनी पर जाता है और किम से ठीक से मिलते हैं। दोनों अपना परिचय देते हैं। इतने दिनों बाद पहली बार जॉन को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है, क्योंकि अब वह अकेला नहीं था। जैसे जैसे दोनों के बीच रिश्ता बढ़ने लगता है, किम देखती है कि जॉन अपने पेट को पकड़कर बैठा है। उसे समझ आ जाता है कि वो भूख से तड़प रहा है। अब किम उसे जिंदा रखने के लिए एक योजना बनाती है। वो एक गेंद में रस्सी बांधकर जॉन की तरफ फेंकती है ताकि वो खाना भेज सके, लेकिन गेंद नीचे गिर जाती है और असफल हो जाती है। हार नहीं मानते हुए जॉन अपना ड्रोन इस्तेमाल करता है और रस्सी को उससे जोड़ देता है। अब दोनों अपार्टमेंट्स के बीच एक रास्ता बन जाता है। किम धीरे धीरे खाना भेजती है और जॉन भूख से टूटकर उसे खा लेता है, लेकिन खाना खाते समय अचानक परेशानी खड़ी हो जाती है। जॉन देखता है कि एक ज़ॉम्बी उस गेंद को पकड़कर रस्सी के सहारे किम के अपार्टमेंट की तरफ चढ़ रहा है। स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है। रस्सी टेबल से बंधी होती है और ज़ॉम्बी के वजन से वो टेबल हिलने लगती है। इसी झटके से किम बेहोश होकर गिर जाती है। जॉन तुरंत समझदारी दिखाता है और अपने ड्रोन का इस्तेमाल करके उस चढ़ते हुए ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। ज़ॉम्बी कुछ देर के लिए ड्रोन के पीछे चला जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में ड्रोन पूरी तरह टूट जाता है। फिर भी ये छोटा सा समय किम के लिए काफी साबित होता है। वो होश में आती है और तुरंत एक कुल्हाड़ी उठाती है। जैसे ही ज़ॉम्बी उसके कमरे में घुसने ही वाला होता है, वो तेजी से वार करके उसका हाथ काट देती है और अपनी जान बचा लेती है। अब किम और जॉन दोनों समझ जाते हैं कि हालात बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। किम ने जॉन की मदद के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी और अब जॉन के पास भी बहुत कम सामान बचा था, इसलिए वो फैसला करता है कि अब उसे खुद बाहर जाकर खाना ढूंढना होगा। वो रात में बाहर निकलने की तैयारी करता है और पास के अपार्टमेंट्स में खाने की तलाश शुरू करता है। तलाश के दौरान उसे एक पड़ोसी की लाश मिलती है जिसके हाथ में एक चाबी होती है। जॉन वो चाबी लेकर एक अपार्टमेंट खोलता है। वहाँ उसे ढेर सारा खाना मिलता है, चॉकलेट और यहाँ तक कि एक रेडियो ट्रांसमीटर भी। वो बहुत खुश हो जाता है और सारी चीजें इकट्ठा करने लगता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक एक ज़ॉम्बी उस अपार्टमेंट में उस पर हमला कर देता है। एक खतरनाक संघर्ष होता है और जॉन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और जो कुछ भी वो ले सकता है उसे लेकर अपने अपार्टमेंट वापस आ जाता है। वापस आकर वो पहले खुद खाना खाता है, फिर कुछ खाना, चॉकलेट और एक खिलौना किम के लिए भेज देता है ताकि वो भी सुरक्षित रह सके। साथ ही वो 2 रेडियो भी किम को भेजता है ताकि दोनों आपस में संपर्क में रह सके। वो यह पैकेट किम के लिए छोड़ देता है और फिर सो जाता है। अगली सुबह किम की
की आवाज रेडियो पर आती है। वो जॉन को चॉकलेट के लिए धन्यवाद देती है। अब दोनों रेडियो के जरिए बातचीत करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। हालांकि वे अलग अलग जगहों पर थे, फिर भी वे साथ में खाना खाते हुए बात करते हैं। इसी बातचीत के दौरान जॉन को बाहर कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। पहले उसे लगता है कि शायद बारिश हो रही है, इसलिए वो पानी इकट्ठा करने बाहर चला जाता है। लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि बारिश नहीं है। वह और किम ध्यान से सुनते हैं और उन्हें समझ आता है कि यह आवाज ज़ॉम्बीज़ के एक साथ दौड़ने की है। लेकिन वे ये नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी बीच एक ज़ॉम्बी किम के अपार्टमेंट से आवाज सुन लेता है और बाकी ज़ॉम्बीज़ को बुला लेता है। अब वे किम के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। किम डर जाती है और तुरंत जॉन को रेडियो पर सूचना देती है। जॉन तेजी से सोचता है और पास वाले अपार्टमेंट के नंबर के बारे में पूछता है। वह उस अपार्टमेंट पर कॉल करता है और फोन की घंटी बजने लगती है। फोन की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज़ किम के दरवाजे से हटकर उस दूसरी जगह की तरफ चले जाते हैं। इस तरह किम किसी तरह बच जाती है। इसके बाद जॉन और किम फैसला करते हैं कि अब उन्हें वहां से भाग निकलना चाहिए और साथ में बाहर निकलना चाहिए। किम पहले तैयारी करती है। वह दरवाजे से रस्सी बांधकर बालकनी से नीचे उतरने लगती है। वह बहुत तेजी से नीचे उतरती है और ज़ॉम्बीज़ के बीच से बचते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन ज़ॉम्बीज़ की संख्या बहुत ज्यादा होती है और अंत में वह गिर जाती है। गिरने के बाद वह वही गन देखती है जो पहले पुलिस ऑफिसर से गिरी थी। वह तुरंत दौड़कर उसे उठा लेती है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करने के लिए झपटता है और उसी समय जॉन वहां पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। दोनों किसी तरह एक दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचते हैं और लिफ्ट से 8वीं मंजिल पर जाते हैं। उनका लक्ष्य होता है 8वीं मंजिल, क्योंकि किम के अनुसार वहां कोई नहीं रहता और वहां सुरक्षित सप्लाई मिल सकती है। जब वे 8वीं मंजिल पर पहुंचते हैं तो शुरुआत में सब शांत लगता है, लेकिन अचानक बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ जॉन पर हमला कर देते हैं। स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है और तभी अचानक एक रहस्यमय व्यक्ति वहां आता है और स्मोक ग्रेनेड फेंकता है, जिससे ज़ॉम्बीज़ बिखर जाते हैं। वह व्यक्ति जॉन और किम को बचाकर अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। वह व्यक्ति पानी पीने के लिए खुद भी थोड़ा पीता है, जिससे जॉन और किम को भी उस पर भरोसा हो जाता है और वे भी वही पानी पी लेते हैं। इसके बाद वह उनके लिए खाना बनाता है, लेकिन जॉन और किम को यह नहीं पता होता कि उस खाने में उसने बेहोशी की दवा मिला दी है। जैसे ही वे खाना खाते हैं, जॉन अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। किम भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह भी बेहोश होकर गिर जाती है। जब किम को होश आता है तो वह खुद को एक कमरे में बंधा हुआ पाती है। उसके सामने उस अजनबी की पत्नी होती है जो वायरस से संक्रमित होकर ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। अजनबी दरवाजे के बाहर से बोलते हुए अपना खतरनाक प्लान बताता है। वह कहता है कि वह किम को अपनी ज़ॉम्बी पत्नी को खिलाना चाहता है ताकि जब तक रेस्क्यू न आए वह उसे जिंदा रख सके। संक्रमित महिला किम पर झपटने ही वाली होती है, तभी अचानक जॉन को होश आ जाता है और वह उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है। वह रस्सी को पकड़कर ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सी उसके हाथ से फिसल जाती है। किम की चीखें पूरे कमरे में गूंजती हैं। उसी समय अजनबी दरवाजा खोलता है, लेकिन उसकी पत्नी अचानक उसी पर हमला कर उसे काट लेती है। इस मौके का फायदा उठाकर किम एक गन उठाती है और दोनों अजनबी और उसकी ज़ॉम्बी पत्नी को गोली मार देती है। घटनाओं से दोनों पूरी तरह टूट जाते हैं। किम गहरे निराशा में डूब जाती है और जॉन से गुहार लगाती है कि वो उसे खत्म कर दे ताकि उसे और दर्द न सहना पड़े। जॉन गन उठाता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वो ट्रिगर नहीं दबा पाता। तभी उन्हें ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। दोनों के अंदर फिर से उम्मीद की एक किरण जागती है और वे तेजी से छत की तरफ भागते हैं। लेकिन छत तक का रास्ता बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि पूरा बिल्डिंग ज़ॉम्बीज़ से भर चुका होता है। वे अपने बनाए हुए हथियारों से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कि एक शॉपिंग कार्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। इसी बीच किम गिर जाती है, लेकिन जॉन उसे बचाने के लिए ज़ॉम्बीज़ को पीछे धकेल देता है। वो किम से कहता है कि वो आगे जाकर हेलीकॉप्टर को संकेत दे, जबकि वो उन्हें रोक कर रखेगा। किम किसी तरह छत पर पहुंच जाती है, लेकिन हेलीकॉप्टर वहां से उड़ने ही वाला होता है और वो उसे रोक नहीं पाती। कुछ ही पलों बाद जॉन भी छत पर पहुंच जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ज़ॉम्बीज़ छत के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस आते हैं और दोनों की तरफ बढ़ते हैं। जॉन लगातार गोली चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। लगभग सब खत्म होने ही वाला होता है। तभी जॉन की गोलियों की आवाज सुनकर रेस्क्यू टीम वहां पहुंच जाती है। सैनिक आते हैं और ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए रास्ता साफ कर देते हैं। जॉन और किम को हेलीकॉप्टर में बैठाकर सुरक्षित जगह ले जाया जाता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है, दोनों के चेहरे पर राहत आ जाती है। हेलीकॉप्टर में रेडियो सुनते हुए जॉन को पता चलता है कि वायरस अब पूरी दुनिया में फैल चुका है और सरकारें इसे रोकने की कोशिश कर रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहे हैं, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है। फिर भी जॉन और किम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि वे जिंदा बच गए। फिल्म का अंत इस तरह होता है कि दुनिया अभी भी तबाह है, लेकिन कम से कम अभी के लिए जॉन और किम के पास एक नई उम्मीद बाकी है।